हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज आप लोगों के लिए फिर से क्लास 12 के कुछ न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जहां पर बच्चों आप लोगों को काफी सारे बोर्ड के प्रैक्टिस न्यूमेरिकल करा दिए गए हैं। तो चलिए, जिसमें से आज कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों के पास फिर से हम लोग लेके आए हैं, तो देखते हैं क्या कह रहा है बच्चों आप लोगों से न्यूमेरिकल। आपसे क्या कहा गया है, एक स्मॉल bulb is at the bottom of the tank containing a liquid refractive index mu up to a height h. Find the expression for the diameter of an opaque disc floating floating symmetrically on the liquid surface in order to the cut of the light from the bulb। तो बच्चों थोड़ा हटके न्यूमेरिकल है, इसकी आप लोगों को यहाँ पर एक फिगर गिवन होगी। यहाँ पर हम लोगों से फिगर रह गई है, तो चलिए हम लोग उस फिगर को बना लेते हैं। तो क्या कहा गया है बच्चों, आप लोगों के पास एक टैंक है बच्चों। आप लोगों के पास क्या है बच्चों, आप लोगों के पास एक इस तरीके का टैंक है। हो सकता हो पेपर में गिवन हो सकता हो पेपर में गिवन ना हो। तो हमने मान लिया बच्चे टैंक है जो पानी से भरा हुआ है, और आप लोगों ने यहां पर कोई एक बल्ब क्या कर दिया, फिटेड कर दिया एट द बॉटम ऑफ द टैंक, टैंक के बॉटम में। ठीक है, यहां से इसके ऊपर आपने एक ओपेक डिस्क रख दी, जिसका डायमीटर आप लोगों को फाइंड करना है। हमने कह दिया ये रेडियस r है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बच्चों उसकी h। तो ये बच्चों इस तरीके का एक यहां पर फिगर बन गया, और ये एंगल बन गया बच्चों आप लोगों के पास क्रिटिकल एंगल बन गया। ठीक है, वैसे तो पेपर में फिगर गिवन होती है, 100% गिवन होती है, पर हमसे रह गई तो हमने इसको यहां पर क्या कर दिया, इस तरीके से बना दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ द डायमीटर ऑफ द ओपेक डिस्क। ये क्या है बच्चों, आप लोगों के पास ओपेक डिस्क है, जहां पर इससे लाइट बाहर नहीं निकलेगी। इसका डायमीटर आप लोगों को चाहिए, तो डायमीटर निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले r चाहिएगा, जब भी आप लोग क्या निकालेंगे, उसकी डायमीटर निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए आप लोग इसको नेमिंग दे दो a b c। एक ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर लिया यहां पर b a c। ये एंगल आप लोगों का क्रिटिकल एंगल हो गया, ये इसकी हाइट हो गई, ये इसकी रेडियस। तो बच्चों आप लोग जानते हैं क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला sin r = 1/n। n का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा हुआ है, हम लोगों ने n लिख दिया। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों को क्या चाहिए, इसकी रेडियस चाहिए। तो इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल ABC के अंदर यदि हम लोग tan थीटा का फॉर्मूला लगाएं, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों आप लोगों के पास, r, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बेस है वो आप लोगों का h। tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin IC अपॉन cos IC लिख सकते हैं। अब बच्चों sin IC एज इट इज, cos को क्या लिख सकते हैं आप लोग, √1 माइनस sin स्क्वायर IC r अपॉन h। ये इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर क्या कर लिया बच्चों, इसे लिख दिया। अब लिखने के बाद sin IC की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, 1/n अंडर रूट, इसकी जगह पर भी क्या लिख देंगे, 1/n का स्क्वायर, और बचा r/h। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोग, यदि 1/n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट निकल के बच्चों बाहर आ जाएगा, तो n बच गया r/h, जहां पर n से n कैंसिल, ये 1/n बचेगा, है ना। चलो दोबारा करते हैं एक बार, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/n अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1 और 1/n, क्योंकि 1/n में n स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर निकलेगी, इससे ये कैंसिल r/h। तो बचा क्या बच्चों, 1/अंडर रूट n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 r/h। ये h इधर चला गया, तो h अपॉन अंडर रूट माइनस 1 r। अब बच्चों आपको डायमीटर का फॉर्मूला पता है, 2r होता है, तो 2 एज इट इज, r की वैल्यू ये रख देंगे, h अंडर रूट माइनस 1। और यही बच्चों आप लोगों को क्या करना था इस न्यूमेरिकल में,
प्रूफ करना था, फाइंड करना था कि डायमीटर ऑफ द ओपेक डिस्क कितना होता है। इस तरीके से ये आप लोगों से पेपर में कई बार पूछा गया है। चलिए अगला डेरिवेशन अगर न्यूमेरिकल देखते हैं। When a photosensitive material is irradiated with light of frequency nu, the maximum speed emitted from photoelectron equals to V maximum. The graph showing in the figure। बच्चों अच्छा ग्राफ रहेगा, फिर से इसका ग्राफ मैं बना देता हूँ। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पर वो हो जाएगा म्यू, यहाँ पर बच्चों है आप लोगों का v स्क्वायर मैक्स, और इसका जो ग्राफ है बच्चों को यहां से यहां पर n डिस्टेंस दूर इस तरीके से ग्राफ, और ये ग्राफ है इंटरसेक्ट पॉइंट l डिस्टेंस पर कट कर रहा है। तो ये ग्राफ इस फिगर का, इस न्यूमेरिकल का है। अब आपसे क्या कह दिया गया, जो ग्राफ है वो v स्क्वायर मैक्स और v म्यू फ्रीक्वेंसी के बीच में है। ऑब्टेन द ग्राफ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट। एक तो बच्चों आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, द वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ L और N और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी आपको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए और वर्क फंक्शन का वैल्यू चाहिए किस टर्म में, L और N के टर्म में। ठीक है, जहां पर M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यदि आपसे मैं पूछूं, आपने इक्वेशन ऑफ स्लोप पढ़ी है, तो स्लोप की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस c। y पर क्या हो रहा है आप लोगों का, v स्क्वायर mx, m हमें पता नहीं, x पर क्या है म्यू, और c मुझे पता नहीं। ठीक है, c क्या है, इंटरसेप्ट पॉइंट जहां पर वो कट कर रहा है, तो वो कहां पे कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। अब बच्चों आप लोगों से क्या कहा गया कि speed of the emitted photoelectron will equals to the v max square। यानी इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल पे गिरा, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले कितनी स्पीड से, v max। तो बच्चों आप लोग जानते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू किसके बराबर होती है, h म्यू बराबर w नॉट, यानी वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर मैक्स h म्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। ये 2 मल्टीप्लाई में अगर डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में माइनस 2w नॉट, ये मल्टीप्लाई में बच्चों जब चला गया तो डिवाइड में। ठीक है, और यहां पर बचा v स्क्वायर मैक्स। तो ये इक्वेशन आप लोगों की यहां पर क्या होगी, इससे मिलती जुलती होगी। तो बच्चों यहां पर आप क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ इक्वेशन क्या मिली आप लोगों को, 2h अपॉन m मिली, और इंटरसेप्ट पॉइंट क्या मिला बच्चों, माइनस का 2w नॉट अपॉन m मिला। परंतु आपको क्या चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट चाहिए। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और वर्क फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों आपको पता है जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m, और m की वैल्यू क्या है, 2h अपॉन m। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2h अपॉन m। ठीक है, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, स्लोप को m लिखते हैं, जो स्लोप होता है वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा कितना है हमें पता नहीं, हमने मान लिया ये थीटा है। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, इसका l, और बेस है बच्चों इसका n इज इक्वल्स टू 2h अपॉन m। डिवाइड से इधर मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो बच्चों क्या बन गया, उसका प्लैंक कांस्टेंट का आंसर बन गया इन टर्म्स ऑफ l और n। अब आपको क्या चाहिए, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन यहां पर आ रहा है इंटरसेप्ट में, इंटरसेप्ट कितनी दूरी पर हो रहा है, माइनस l डिस्टेंस पर हो रहा है, माइनस l इज इक्वल्स टू माइनस 2w नॉट अपॉन m, माइनस से माइनस, ये डिवाइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में, और यही बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या निकालना था, वर्क फंक्शन निकालना था, प्लैंक कांस्टेंट निकालना था इन टर्म्स ऑफ L और N और M। तो ये इस तरीके से आप लोगों का आंसर हो गया।
चलिए अब हम लोग अगले डेरिवेशन की ओर चलते हैं, न्यूमेरिकल की। क्या कहा गया है? एक फोटोन है, एक प्रोटॉन है, एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है जो सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहे हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू। इन दोनों के बीच में आपको क्या चाहिए? लीनियर मोमेंटम का रेशियो चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग प्रोटॉन, एक आप लिख लेंगे अल्फा पार्टिकल। तो जो प्रोटॉन होता है बच्चों उसका मास m होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो e होते हैं। अल्फा पार्टिकल हीलियम का बना होता है जिसका मास 4m, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 2e होता है। अब उसने क्या कहा? उनका पोटेंशियल सेम है, Vp बराबर है किसके? अल्फा पार्टिकल, यानी प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का जो पोटेंशियल है बच्चों वो यहाँ पर क्या है? सेम है। ठीक है। अब आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए, तो आप क्या कह सकते हैं? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? 2m qv। समझो, मोमेंटम के लिए आप लोग पढ़े हैं 2m k। k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं ev। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? तो आप क्या कहेंगे? मोमेंटम का रेशो चाहिए, एक बार आप लोगों का प्रोटॉन में, एक बार आपको अल्फा में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर 2mev, और यहाँ पर भी कितना हो गया? 2mev। तो बच्चों 2 कैंसिल, m की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई? यहाँ पर प्रोटॉन के लिए m हो गया, इलेक्ट्रॉन के लिए e हो गया, और इसके लिए जो मोमेंट ये है आपका पोटेंशियल वो v है। इसके लिए मास कितना होगा बच्चों आप लोगों का? अल्फा का 4m, e की जगह पर 2e, और v ऐसा कैसे? तो बच्चों 4 ये आपस में कट गया, ऊपर बचा 1/8, और 1/8 का रूट लिख सकते हैं 1/2√2। ठीक है, 1/2√2। ये क्या बन गया? इसका एक रेशो बन गया, जो चीज आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी? निकालनी थी। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या कर दिया? इसका मोमेंटम का रेशो निकाल दिया 1/2√2। ठीक, चलिए अगला न्यूमेरिकल है बच्चों आप लोगों से, कैलकुलेट द रेशो ऑफ द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू द एक्सेलरेटेड। ठीक, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल फिर से, जिनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम। यानी प्रोटॉन का वेवलेंथ और अल्फा का वेवलेंथ दोनों क्या है बच्चों? यहाँ पर सेम है, यानी लैम्डा। ठीक है, वेवलेंथ का मतलब लैम्डा, लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, दोनों की वैल्यू कैसी है? सेम। तो बच्चों डी ब्रोगली इक्वेशन आपने पढ़ी है, H/P होता है, तो H एज इट इज, P को अभी आपने पढ़ा 2mev आपने पढ़ा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो इसकी जगह पर रख देंगे H/2mev इज इक्वल्स H/2mev। जहां पर H से H कैंसिल, ये उल्टे हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 2mev इज इक्वल्स 2mev। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन के लिए बच्चों 2 एज इट इज रहेगा, मास m ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन e रहेगा, और v ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, v ऐसा का ऐसा रहेगा। यहां पर 2 एज इट इज रहेगा, अल्फा के लिए मास 4m हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए 2e हो जाएगा, और ये v अल्फा और ये v इतना। ठीक है, अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे? अंडर रूट काट देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 2m e vp, ये कितना हो जाएगा? 2 to the 4 4 to the 16 m e अल्फा। तो ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो vp इज इक्वल्स टू 8 v अल्फा। अब आपको क्या चाहिए? प्रोटॉन और अल्फा का रेशो चाहिए, तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो 8 रेशो
1। यहाँ पर क्या हो गया आप लोगों का आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को क्या निकालना था, इसका सॉल्यूशन करना था। चलिए अब कुछ ग्राफ है बच्चों आप लोगों के पास सीबीएसई में 10 नंबर से लेके 12 नंबर तक मोस्टली ग्राफ ही पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ग्राफ आप लोगों को मिलेगा, तो वो देखते हैं। सबसे पहला ग्राफ है ड्रॉ द ग्राफ showing the variation of the binding energy per nucleon with mass number of different nuclei। तो आप लोगों को ग्राफ बनाना है बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। तो जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं फिजिक्स की, तो बच्चों आप लोगों को जरूरी है कि आप लोग यहाँ पे साइड में लिखिए। अगर नहीं याद है तो मत लिखिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, लिख दीजिए। तो आप लोगों को मेन चीज ग्राफ पे बनानी है। तो ग्राफ के लिए बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा चलेगा, और ये इस तरीके से बस आप लोगों को इसका ग्राफ यहाँ पर बना देना, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, डिफरेंट न्यूक्लियाई के मास नंबर के हिसाब से आप लोगों को इसका ग्राफ यहाँ पर बनाना है। तो आइए वो बना लेंगे। चलिए अगला ग्राफ है बच्चों आप लोगों के पास ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियन एज ए फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन, ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना है इसका। तो इसका ग्राफ आप लोग बना लेंगे। देखो कैसे बनाते हैं, यहां से एक लाइन इस तरीके से खींचेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पेयर ऑफ न्यूक्लियन, इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, आप लोग इस तरीके से ग्राफ क्या होगा आप लोगों का डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद इस तरीके से इंक्रीज होगा, और इस तरीके से ग्राफ आप लोगों का क्या होगा चलता जाएगा। मेन चीज आप लोगों की अंदर की है, मेन ये चाहे लिखो या ना लिखो, उससे आपको कोई कटिंग नहीं होगी, कोई नंबर नहीं कटेगा। अगला बच्चों आप लोगों से पूछा गया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एट डिफरेंट एंगल। टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल से आप लोगों को स्कैटरिंग एंगल पर काम करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, स्कैटर्ड एंगल थीटा, और यहाँ क्या लिख देंगे आप लोग, टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बच्चों इसका ग्राफ आप लोगों का कुछ इस तरीके से बनता है, और यहाँ पर आप लोग कुछ पॉइंट यहाँ पर क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है, फिर से कहूंगा कि आप लोग ये चीज बनाएं। अगर आपको याद नहीं है तो मत बनाइए, जरूरी नहीं है कि आप लोग बनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ आप लोगों का क्या होगा, डिक्रीजिंग में चलता जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ पर बन गया। अगला क्वेश्चन का ग्राफ देखो, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के पास ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एक्सेल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग पढ़े हैं एक्सेल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2 पाई एफएल, जहां पर बच्चों आप कहेंगे कि एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो आप इसका ग्राफ यहाँ पर ये एक्सेल ये फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ ऐसे बना देंगे, ठीक है। चलिए आंसर नंबर 9 में आते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ वेरिएशन एक्सी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को पता है एक्सी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पाई एक्सी। एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस के, और यहाँ पर आप लोग सी लिख लेंगे और यहाँ पर एक्सी लिख लेंगे। तो बच्चों इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का चलेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ इस तरीके से क्या होगा आप लोगों को चला जाएगा। आंसर नंबर 10 में आप लोगों के पास एक इंडक्टर है जो सेल्फ इंडक्टर है, जिसकी वैल्यू आप लोगों के पास कितनी है, L है।
कंटिन्यूअसली इंक्रीज, लगातार बढ़ रहा है, तो आप लोगों को ग्राफ में चेंजेस देखने हैं। कब? जब मैग्नेटिक फ्लक्स वर्सेस द करंट। तो बच्चों इसके लिए फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, यहां पर करंट, यहां पर फ्लक्स। फिर इंड्यूस ईएमएफ वर्सेस डीआई अपॉन डीटी, चेंज इन करंट वर्सेस चेंजेस करंट पर टाइम। तो आप लोगों ने पढ़ा है इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, यानी ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी आई अपॉन डी टी के। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की ओर बनेगा, यहां पर आ जाएगा डी आई अपॉन डी टी, यहां पर आ जाएगा ई एम, क्योंकि माइनस है तो ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। फिर बच्चों आप लोगों से अगला ग्राफ चल रहा है, तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर वर्सेस द करंट। कितनी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है करंट के अनुसार? तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा U = हाफ Li²। ठीक है, मैंने डेरिवेशन भी कराया है। तो आप क्या कहेंगे? U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L² के। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा? यहाँ पर क्या जाएगा आप लोगों के पास I² और यहाँ पर U। तो बच्चों इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में सबसे ज्यादा ग्राफ के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। मैं फिर कहूंगा 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चंस आप लोगों के ग्राफ में पूछे जाते हैं। तो वो सारे ग्राफ कुछ अभी तक मैंने यहाँ पे कराया, कुछ अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ करा देंगे। तो ग्राफ में आप लोग क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, यदि आप लोग ग्राफ भी कर लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस आप लोगों को काफी मैंने करा दिए हैं, जिनसे आप लोग अपने नंबर पास होने लायक तक कर सकते हैं।